हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर कमलेश एकेडमी पे। जैसे कि दोस्त आप देखे थंबनेल पर, इस थंबनेल से क्या पता चलता है कि आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या है, कैसे है, इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सी परिभाषाएं हैं, टर्म्स हैं, उसको जान लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेंगे। तो आइए उस परिभाषाओं को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहले परिभाषा में देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जनरली कोई भी पूछ सकता है, आपको जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिससे हम गिनती स्टार्ट करते हैं। एक से कभी भी गिनती को स्टार्ट करते हैं तो लोग एक से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यही चीजें हैं, थोड़ा कंसेप्ट है। एक से लेके ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याएं में आती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, वो कहाँ तक हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये चीजें हैं प्राकृतिक संख्याओं में। एक से लेके स्टार्ट की जितनी संख्या है सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा है पूर्ण नंबर, यानी पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश दोनों आप जानते रहिए, कभी कभी हिंदी और इंग्लिश की वजह से भी कंफ्यूजन हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो दोनों पे फोकस कर लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक संख्या के बारे में तो ठीक है। प्राकृतिक संख्या होल नंबर के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जब आप अ, एक से गिनती स्टार्ट करते हैं तो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जब आप जीरो को काउंट कर लेते हैं उसे में, यानी जीरो से कोई चीज अगर गिनना चाहते हैं या फिर जीरो को शामिल कर लिया जाता है गिनती में, तो उस नंबर से अब जब स्टार्ट कर देंगे तो उसको पूर्ण नंबर कहेंगे, यानी कि होल नंबर कहने लगेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या केवल एक से स्टार्ट होती है ना, एक से ऊपर। तो इसीलिए कभी देखिए नोट में लिखा भी हुआ है कि शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। कभी कभी आपको मिलते हैं क्वेश्चन में ऐसे, तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप जानते रहिए। ठीक है, शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं काउंट किया जाता है। अगला देखते हैं सम नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इवन नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती हैं। ठीक, उसको सम संख्याएं कहते हैं। ये तो सिंपल था, बस याद रखिए सम नंबर को इवन नंबर इंग्लिश में कहते हैं। और आगे है विषम नंबर। विषम नंबर मतलब ओड नंबर। ऑड नंबर को कहते हैं, देखिए क्या, जो दो से विभाज्य नहीं हो। सम और विषम में क्या अंतर है? सम संख्या वह है जो दो से विभाजित हो जाती है पूरा पूरा, वो उसको कहते हैं सम नंबर। विषम नंबर वो है जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसको विषम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 3 5 7। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपके 11, ऐसे ऐसे आ जाते हैं। क्योंकि अब आप कहेंगे 9 है तो 9 नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह संख्या है जो दो से विभाजित हो जाती है। ठीक है, उसको सम संख्या कहते हैं। तो आगे देखते हैं, फिर आ गया ऋण या अभाज्य संख्या। ठीक है, उसमें जो आपको भाज्य दिख रहा है वो अभाज्य है। ये चीजें, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है पूरा। तो ऋण या अभाज्य नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर यानी कि ये याद रखिए, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो और साथ साथ खुद से विभाजित हो। ठीक, ये दो टर्म में याद रखिए। एक मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो एक से तो विभाजित हो और साथ साथ खुद से ही विभाजित हो और किसी से ना हो, तो ऐसी संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, और आगे देख, अब प्राइम नंबर के एग्जांपल देख सकते हैं आप, 2 3 5 7। आगे बताइए क्या हो सकता है? आगे हो जाएगा 11, क्योंकि 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 ऐसी संख्या हो जाएगी फिर आपका एक से कटेगा ही कटेगा, और 9 से कट सकता है खुद से जिसको कहेंगे। बाकी बीच में 3 से भी तो कट जाएगा वो, इसीलिए वो प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं काउंट किया जाता। तो प्राइम नंबर की परिभाषा ये है, ऐसी संख्याएं जो एक से और साथ साथ खुद से और इसके अलावा किसी से नहीं करते हैं, तो ऐसी संख्या प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो। यानी कि प्राइम नंबर का उल्टा है यही। प्राइम नंबर क्या है, केवल दो संख्याएं से विभाजित होगी, एक एक से और दूसरा खुद से। और कंपोजिट नंबर क्या है, एक से भी हो सकती है, खुद से भी हो सकती है, उसके साथ साथ इन दोनों के अलावा किसी और से भी विभाजित हो अगर, तो यानी इसमें तीन कंडीशन हो जाएंगी, तब जाके वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, यानी कि भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो एक से भी विभाजित हैं, खुद से भी विभाजित हैं और किसी एक दूसरी संख्या अन्य से भी विभाजित हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और को प्राइम नंबर आके देखते हैं, आगे है को प्राइम नंबर।
वे दो प्राकृतिक संख्या है जिनका एचसीएफ जो है, यानी कि एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों, यानी कि अगर हम दो संख्याओं में कंपैरिजन करते हैं या दो संख्याओं को काउंट कर रहे हैं अगर अपने दिमाग से, तो दो संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन होने का मतलब जो दोनों में विद्यमान हो, तो उसको हम उस दोनों संख्याओं का स्क्रू प्राइम नंबर यानी असहभाज्य नंबर कहते हैं, जो भी है इंग्लिश में असहभाज्य संख्याएं कहते हैं ना। जैसे मैं 4 और 9 दिया आपको, 4 और 9 देने का मतलब क्या है, 4 और 9 को आप गुणनखंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, मतलब 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3, ये हो सकता है। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन संख्या कौन सी है, जैसे 4 है ये आपका, और एक 9 है। इनके गुणनखंड अगर आपके करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, सॉरी, इसका गुणनखंड अगर आप करते भी हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 2, और इसका हो जाएगा 3 गुणे 3। तो इसमें और इसमें कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में है, तो आपको कोई नई संख्या दिख रही होगी, यानी कि 2 और यहाँ 3 है, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों में है। ठीक है, तो ऐसी संख्या इसमें एक मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुणा कर सकते हैं ना, तो यानी यहाँ पर भी एक हो या यहाँ पर भी एक है, ऐसे हम मान सकते हैं। तो ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो एक और एक, यानी कि केवल एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो उसको हम इन दोनों यानी कि 4 और 9 का सह अभाज्य संख्या मानेंगे। ठीक है, तो जो परिभाषा में लिखा है वो समझ लीजिए, उसको एक आने का मतलब ये है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह के प्राइम ट्रिपलेक्स नंबर का है। अभी ऊपर हम लोग दो संख्याओं के बारे में बात किए हैं, नीचे तीन संख्याओं के बारे में बात कर दिया। जब तीन संख्याओं के बारे में बात होगी तो वो प्राइम ट्रिपलेट नंबर कहलाया जाएगा। जैसे 8 9 5 25 है, मतलब सॉरी 8 9 25 है। अब 8 और 9 25 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन है, दिख रहा है, केवल एक के अलावा। ठीक, केवल एक ही कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 8 में भी एक हो सकता है, 9 में भी एक हो सकता है, और 25 में भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई कॉमन है ही नहीं। तो ऐसी संख्या को जिसमें कोई केवल एक के अलावा और कुछ कॉमन ना हो, यानी केवल एक ही कॉमन हो, या जिसका समापन समापवर्तक क्या कहते हैं, एक हो बस, उसको क्रो प्राइम नंबर कहते हैं। अगर वो संख्या है दो के हिसाब से देखा जा रहा है तो वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगर दो से अधिक है तो, यानी तीन है तो प्राइम ट्रिप्लेक्स नंबर कहलाएंगे। तीन से अधिक हो जाएंगे तो बहुत ट्रिप्लेक्स नंबर कहलाएंगे। आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याएं का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं या ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसकी सहायता से हम उसको P/Q के रूप में, यानी कि P/Q का मतलब ये होता है एक अनुपात है, मान के चलिए अगर एक कोई संख्या P है और दूसरा Q है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या क्या, परिमेय कहलाएगी, हाँ, उसको हम परिमेय कह सकते हैं। लेकिन कंडीशन उसमें एक ही चीज़ है, ये जो Q का मान है कभी भी किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं हो सकता, यानी कि जीरो इज नॉट, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि P की मतलब किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है तो वो सॉरी परिमेय संख्या कहलाती है। उसको परिमेय संख्या कहा जा सकता है, बशर्ते शर्त यही है कि Q का जो मान, यानी कि Q का, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, इसको हर कहेंगे ना। P/Q मतलब होता है, P को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। तो जो Q है यानी हर है, हर का मान कभी भी किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं है अगर, तो ऐसी संख्या जो लिखी गई है P/Q के रूप में हमेशा परिमेय संख्या कहलाते हैं, वो ऐसी संख्या है। ठीक है, अब इसी में देखिए है आगे अपरिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। यानी जो ही संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या क्या है आप तो जान गए, और जो भी परिमेय संख्या नहीं है उसको अपरिमेय कहते हैं। जैसे हमें दिया है √2 √3 वन √1/2 √5/3 पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है, याद कर लीजिएगा। इनका कोई निश्चित अंत नहीं होगा ना, इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब जैसे कोई को देखते हैं ना, बार आ जाते हैं जो हम लिखते हैं, मान लीजिए 1.3 2 3 2 3 2 3 2 लिखते चले जाएंगे अगर, तो उसका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो वही चीज इसमें लिखा है। और धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अब इसको देख लेते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वह प्राकृतिक संख्याएं जो धन में, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं आप। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, यानी कि यही हुआ ना कि आप जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं आप उनको धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है,
और इसको बस एक सिंपल में प्लस ए कह दिया गया हम, या माइनस ए भी कह सकते हैं। अगर माइनस ए है तो ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। प्लस में है जो भी संख्या धन पूर्णांक है, अगर माइनस के जाते हैं तो माइनस ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक देखिए मेनली 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और साथ में शून्य पूर्णांक भी होता है ना। तो शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं, शून्य एक पूर्णांक के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इसमें चाहे कुछ बातें हैं, देखिए इसमें योज प्रतिलोम की बात हुई है। देखिए दो चीजें होती है, योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, उसको आगे हम बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। देखिए जोड़ का तत्समक पूछा है। जोड़ का तत्समक अगर पूछ लिया जाए कि मान लीजिए किसी संख्या, आपको कोई संख्या दे दिया जाए, बता दिया जाए इसका तत्समक अवयव क्या होगा, ठीक है। तो जीरो को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसका, इसलिए उसको हम तत्समक कहते हैं कि इसका जोड़ का तत्समक अवयव सीधे सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन में कभी कभी। आप बताइए जोड़ का तत्समक अवयव क्या है, आप उसको क्या बताएंगे, जीरो। गुणा का तत्समक अवयव क्या है, आप बताएंगे एक। अब ये कहेंगे एक क्या आ जाएगा, मतलब ये है कि ऐसा मतलब ऐसा मान जिसको हम उसमें ऐड कर रहे हैं, जोड़ने पे, जोड़ना मतलब होगा जो ऐड करना, जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जीरो को हम किसी संख्या में ऐड करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जीरो को यानी शून्य को हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। और एक को गुणा का तत्समक अवयव इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए गुणा, एक को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक। अब आगे टर्म है देखिए जोड़ का प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन, यानी जोड़ का प्रतिलोम अवयव क्या होता है। तो जिस संख्या का भी प्रतिलोम अवयव पूछा जाएगा उस संख्या का आप चिन्ह चिन्ह कर दीजिएगा। जैसे अगर कोई कहे 10 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, 10 का जो जोड़ का प्रतिलोम अवयव अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे -10 होगा, ठीक है, सिंपल। वो -10 इसलिए क्योंकि दोनों को जोड़ने पर जो क्वेश्चन किया गया आपका जो उत्तर है उनको जोड़ने पर जीरो आना चाहिए, ठीक। तो ऐसी संख्याएं तो प्रतिलोम संख्याएं कहलाती हैं। तो मान के चलिए बस सीधा सीधा यही, अगर आपको माइनस की वैल्यू पूछा जाएगा तो आंसर आप प्लस में देंगे, प्लस की वैल्यू पूछा जाएगा तो आंसर माइनस में देंगे, ठीक। इसलिए लिख दिया। तो माइनस ए का जो योगात्मक प्रतिलोम प्लस ए कर सकते हैं, या ए कर सकते हैं। इसी तरह से गुणा का प्रतिलोम अगर पूछा जाए तो बस उसका उल्टा, यानी कि गुणा करने पे एक आना चाहिए दोनों का। अगर किसी को पूछ लिया जाए कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/5, क्योंकि 5 का गुणा जब 1/5 में करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर उसका एक आएगा। तो वही चीजें हैं, इनका जो प्रतिलोम होता है सेम उल्टा हो जाएगा। तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a, बस ऐसे ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मुझे लगता है। और आगे की वीडियो जो हम बनाएंगे तो उसमें हम इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। इन्हीं की सहायता से हम लोग नंबर सिस्टम में थोड़ा हम लोग को बहुत आसानी हो जाती है। ये सब बेसिक सी परिभाषाएं थी जिसको याद रखना ज़रूरी है और इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि इस परिभाषाओं से आप को ध्यान में कुछ छोटी मोटी बातें जरूर से भी आए रहेंगी, जो भी, हालांकि ये सब चीज़ें सब कोई जानता है, बशर्ते हम इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दिए थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है हो, मतलब जाहिर सी बात है इन सब का यूज़ हम लोग इस आने वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को मतलब हल करेंगे। तब तक के लिए अब इस वीडियो को हम रोक देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो दिक्कत होती है देखने में सबको। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।